दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपके लेकर आ चुके हैं कक्षा 10वीं की गणित कक्षा 10वीं गणित में। आज हम आपको बताएंगे अध्याय 9 में हमने आपको बताया था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से हमने आपको इसका 7वां क्वेश्चन लगवाया था। 7वें क्वेश्चन के बाद इसका हम 8वां क्वेश्चन लगवा रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास जरूर करें और यहाँ पर बताएंगे आपको 8वें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और लगाएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको इम्पोर्टेंट भी है और पेपर में आ भी सकता है। देखो इसमें एक बार तो ये आया भी था। देखो इसमें लिखा एक पेडिस्टल के शिखर पर एक पेडिस्टल मान लो कि हमारा पेडिस्टल कौन है। पेडिस्टल जी कौन है? पेडिस्टल है ये कौन सा है? पेडिस्टल है तो इसको पेडिस्टल मान ले रहे हैं हम। इसको पेडिस्टल ए भी हमारा कहा पेडिस्टल, इसको लिख देंगे हम। ये कहा हमारा पेडिस्टल, क्या पेडिस्टल। तो ए भी हमारा क्या पेडिस्टल है। पेडिस्टल मतलब ऐसे मीनार टाइप की होती है। पेडिस्टल खड़े या मीनार नहीं मान लो कि पेडिस्टल है। एक पेडिस्टल के शिखर पर पेडिस्टल चालू हो रहा बिलो खत्म हो रहा, तो शिखर कहाँ है? पेडिस्टल को ए कहा है शिखर। पेडिस्टल के शिखर पर देखा, शिखर पर 1.6 मीटर की क्या लगी? मूर्ति लगी। क्या लगी? 1.6 मीटर की 1.6 मीटर की जब तुम्हारी मूर्ति लगी तो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी पेडेस्टल पे। तो भूमि के एक बिंदु से देख रहा है था। भूमि को बिंदु एक मान लो कि ना है। भूमि को बिंदु इधर से इधर तक भूमि को एक बिंदु का मान लो हमने सी है, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर कौन है? भूमि के एक बिंदु से मूर्ति को शिखर कौन कहा है? जैसे एते से मूर्ति एते तो बिंदु पी का काला मूर्ति को शिखर का काला बिंदु पी मूर्ति को शिखर का काला है बिंदु पी मूर्ति को शिखर। तो मूर्ति के शिखर को उन्नयन कोण कितना था? मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उन्नयन कोण कैसे? एते से मूर्ति यहाँ देखा, जोन व्यक्ति एते खड़ो हुई है भूमि के बिंदु पे खड़ो बेके ना भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि को एक बिंदु सी है इस साइड मान लो चाहे साइड। तो भूमि के एक बिंदु से कौन कौन व्यक्ति देख रहा मूर्ति है तो उनके उन्नयन कोण कितना बना? 60 डिग्री को। उन्नयन कोण ऊपर खा देखने से बना, तो नीचे से ऊपर व्यक्ति देख रहा तो क्या बन रहा? 60 डिग्री का कोण बना। सीधा मिला दे रहा है, तो मिला दो, ये मिला दे रहा है। चलो हमने यह मिला दो कितना बनो? 60 डिग्री का कोण बनो। तो हम क्या लगा दे रहा है? उन्नयन कोण नीचे बना, ध्यान देना 60 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। अब बारी आई, आप देखो बारी में होगा 60 डिग्री होगा और उसी बिंदु से पेडेस्टल मतलब होता ही व्यक्ति खड़े हो जाएंगे, होता है जहाँ व्यक्ति नहीं हर कौन सी जहीं खड़ा वहीं पे है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का पेडेस्टल को शिखर जो हमारा पेडेस्टल ए भी है, पेडेस्टल को शिखर कौन हो? ए कैसे? ए बी से स्टार्ट हो रहा पेडेस्टल ए पे खत्म हो रहा, तो शिखर कौन सा हो? ए। और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना? 45। अब व्यक्ति ने देख रहा पेडेस्टल पे, अब व्यक्ति कहाँ देख रहा? पेडेस्टल पे। तो पेडेस्टल को शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। अरे काम कर साहब, थोड़ी सी गड़बड़ होगा। कितना होगा? चलो ई को कोण कितना बनो? पूरा जो कोण तो 60 डिग्री है पूरा। ई को तो लिख दे हम 60 डिग्री और जो कोण एक तो कितना बनेगा? 45 डिग्री। कितना बनो? पेडेस्टल वाला उन्नयन कोण कितना बनो? 45। अब आपको जो है सोचे बनने आप निकालने का पेडेस्टल का ऊंचाई निकालना। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना, मगर इसकी ऊंचाई निकालना है आपको। 1.6 मीटर जो तो दो है इसकी मूर्ति की दही ऊंचाई, इतनी ऊंची मूर्ति लगी और आप खन जो निकालना है मतलब पेडेस्टल निकालने हैं। तो ये कितना 90 डिग्री है। जहां दीवार होगी होते तो 90 डिग्री तो पक्को बनना ही है। ये तो भूमि को बिंदु सी है। तो आप सबसे पहले क्या लगा दें कि पहले लिखो हल में क्या लिखोगे? पहले तो इसको मान लोगे कि माना हमने चित्र में क्या माना हमने? माना चित्र में ए बी माना चित्र में ए बी एक पेडेस्टल है जिसके
जिसके शिखर पर जिसके शिखर पर एपी बराबर 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भाषा बिल्कुल वही की चिपका देना अपने मन से कछु लिखनी है। जब हम में लिखो तो जे लिखो तो एक पेडेस्टल है सामने तो एक लिखता हो कि ये भी पेडेस्टल के शिखर पर एक ए बी बराबर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब इतना लिख दो, नहीं कि ज्यादा कुछ लिखने नहीं है अपना। फिर आपको यहाँ पर लिख देने, यहाँ जिन उन्नील कौन से बनाते सो हमें लिख देने पेडेस्टल को उन्नील कौन और मूर्ति को उन्नील कौन, पेडेस्टल को मूर्ति के शिखर को उन्नील कौन दोनों ही है ना। एक दे व्यक्ति ने कहाँ देखा, एक देते से ये तो देखो उन्हें इको 60 डिग्री कोण बन रहा उन्नील कोण। फिर व्यक्ति ने पेडेस्टल के शिखर पर नजर बढ़ाई तो नजर थोड़ी और नीचे बढ़ी हुई है। अब देखिए जैसे ऊपर मूर्ति लगा थोड़ी नजर और ऊपर हो गई, नजर ऊपर उठाए तो उतनी खोला कोण उतनी बड़ा और जितनी नजर नीचे झुकाए। अब मूर्ति पेडेस्टल तो नीचे है, अब जैसे तमाम होते हैं सामने मूर्ति, हम मूर्ति ऊपर है फिर तुम नीचे नजर झुकाओ तो नीचे नजर झुकी तो कोण कम है 160 से कितना डिग्री कम है कोण 45 डिग्री कम है। मतलब मूर्ति के नीचे का है पेडेस्टल तो मतलब होता ही तो नीचे है ना। इस टाइप से कोण ये ऊपर और देखता हूँ और नीचे ना देखते हो और खड़वा के कर देते तो 60 डिग्री से मतलब 90 मतलब पूरा खड़ो ऊपर देख दो तो फिर 90 डिग्री कोण बन जाता ऐसा हो ना। तो देखो आप यहाँ पर कोण लिखते हो पहले 4 में लिखना हो, यहाँ पर लिखते हो उसका कोण मूर्ति का उन्नयन कोण लिख दो, मूर्ति का उन्नयन कोण लिखना हो तो सीधे सीधे लिख दो। यहाँ कोण, यहाँ कौन सा कोण दो अपना पी, जब पूरा कोण पीसीबी दो अपना पीसीबी उन्नयन कोण है पीसीबी राम दे तो कछ नहीं लिखना जाना छोड़ो सब छोड़ो चित्त करें बाकी अपने चित्र से लिखें। अब लिख दो अब समकोण त्रिभुज कौन सा हम कौन त्रिभुज ले रहे पहले एबीसी में देख लें। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसमें बाकी भाषा में इसमें लिख देंगे ना सीधी जिसमें कोण बी बराबर कितना 90 डिग्री है 90 डिग्री और उन्नयन कोण कौन सा बना थे ई त्रिभुज में ई किनारा उन्नयन कोण कौन सा है जो पेडेस्टल को शिखर को उन्नयन कोण है और उन्नयन कोण कितना डिग्री का उन्नयन कोण को कितना को ए सी बी बराबर है ना उन्नयन कोण को ए सी बी उन्नयन कोण कितना डिग्री को उन्नयन कोण ए सी बी बराबर 45 डिग्री है। ठीक है इसलिए क्या हो जाए जब ई में एक समकोण त्रिभुज हो गए जब त्रिभुज में एक समकोण एक न्यून कोण हो गए तो त्रिकोण विधि काम कर जात। त्रिकोण विधि काम का कर है कौन सा लंबवत आधा हमें जी दो भुजा जाने हमें जी हो जाने का लंबवत आधा लगा टेन के सामने के न्यून कोण के सामने की भुजा लंबवत आधा तो लग जाएगा टेन 45 बराबर लंबवत आधा तो लंब कितनी है न्यून कोण के सामने की भुजा ए भी है लंब और बटे में आधा बीसी तो लंब बटा टेन 45 को मान 1 वो ए बी बटे रहे बीसी तो गुणा कर लो इनको क्या कर दो गुणा तो हो जाए बीसी बराबर का हो जाए ए बी का हो जाएगी बीसी बराबर ए बी तो ये समीकरण 1 है और हमने जो मान रखो टेन 45 को तो नब्बे को टेन 45 बराबर कितना होता है 1 होता 90 में 45 का मान 1 कितना होगा ई के बाद पुनः त्रिभुज कौन सा है पुनः त्रिभुज देखो पुनः त्रिभुज जो पूरा बड़ा वाला त्रिभुज है ना पुनः त्रिभुज पीबीसी में पुनः समकोण त्रिभुज ऐसा लिखते पुनः समकोण त्रिभुज पीबीसी में पुनः समकोण त्रिभुज पीबीसी में जिसमें कौन सा कोण समकोण है जिसमें ए बी कोण समकोण ही में का जो बड़ा त्रिभुज है लेकिन इनमें भी बी का है 90 डिग्री को है और ई के लाने उन्नयन कोण कौन सा ई के लाने उन्नयन कोण कौन है ई के लाने पीसीबी बराबर कितना है 60 डिग्री को है तो इसलिए क्या होता है इसलिए भैया में काम का कर्ज है
अब न्यून कोण तो मान लो कि जहाँ हमारे में भुजा है नहीं, अब जो गायब होगा तो जो तुम्हारा 45 डिग्री भी हराओ तो एक 60 डिग्री लंब बटे आधा लगा दो, तो लंब बटे आधा लग जाए। लंब बटे आधा लंब का है टेन ही लगे लंब बटे आधा में हमें चाहने का है, हमें मूर्ति पेडिस्टल की ऊंचाई चाहे तो जा चाहने और जा, तो लंब बटे आधा लगा दो टेन 60 कहो जाए टेन 60 कम कर दे टेन 60 से लंब बटे आधा लंब कितनी है पूरी पीवी है और आधा कितना हो जाए 20 है। जब वजन मिटाना देगी हमने आपकी समझाई बस के लाने हटाई थी, ठीक है। चलो बजाई की कही है, अब पीवी को मान रख दो बीसी को मान रख दो, आपको आंसर आ जाए, ठीक है। समीकरण टाइप को बनो तो आपको हल करना पड़ेगा तो समीकरण से मेन तना सो टेन 60 को मान के तो रूट के 3 और पीवी को मान के तो पीवी देखो काय से मिला तो एपी से बनी और एबी से, तो दो ही मान रख दो एपी प्लस एबी होगा और बीसी तो पता ही नहीं है बीसी बराबर एबी है, तो बीसी की जगह का रख सकते हम एबी, तो बीसी की जगह हमने का रख दो एबी। अब ये हल कर दो सो का हो जाए, ये हल करो सो का बन जाए त्रिक गुणा करो सो का आ जाए रूट के 3 एबी बराबर और एपी प्लस के एबी हो गई। अब इसे एपी को मान रख दो कितना आ जाए, एपी को मान कितना हो जाए, एपी को मान कितना रूट के 3 और ये एबी है साइड पक्षांतर कर लो सीधा सीधा और एपी को मान तो 1.6 है था ना, इतना था। इसके बाद आपको मेरा लगा दे रहे तो ए भी देखो, अरे सॉरी यहाँ पर रूट तो है ही वो, तो ए भी कॉमन मिल जाए तो ए भी कॉमन ले लो, रूट के 3 बचो माइनस को 1 और ई के बाद इनमें गुणा है तो गुणा पक्षांतर करता है, इसे कितना आ जाए 1.6 और जो आ जाए भाग में और रूट के 3 माइनस के 1 और इनमें कोष्टक लगा रही हो फिर कर रही हो परिमेयकरण और 1.6 और परिमेयकरण भी ये सो का हो जाए चिन्ह बदल जाए रूट के 3 प्लस के 1 हो जाए रूट के 3 प्लस के 1 और फिर परिमेयकरण सॉल्व करो सो का आ जाए 1.6 फिर रूट के 3 प्लस के 1 और इनको परिमेय नीचे को गुणा करो सो तुम्हारा 3 माइनस के 1 है, फिर का आ जाए 1.6 रूट के 3 प्लस के 1 मतलब 3 में से 1 घटो 2 बचे, फिर काट दो 2 8 16 सो 0.8 रूट के 3 प्लस के 1 आ जाए, तो आ जाए मतलब ए भी बराबर कितना आ गया हमारा, ए भी बराबर आ गया 0.8 रूट के 3 प्लस के 1 हमारा इतना आ गया इतना मीटर। तो हमें क्या ज्ञात करनी थी, ए बी ज्ञात करनी थी, तुमसे खास तौर पर पूछा ही गया था कि ए बी ज्ञात करो, क्या करो पेडेस्टल, तो ए बी तो तुम्हारा पेडेस्टल है, काम माने थे कि ए बी पेडेस्टल है, तो ए बी जन पेडेस्टल है क्यों चाहिए कितनी होगी 0.8 कोष्टक रूट के 3 प्लस मीटर। अब जितना ही जहां जितनी काशी जी दो तो बराबर ही है, चार तुम्हारे जहां बार एक से भुजाएं हैं तो ये तुम्हारे कितने बराबर ही हैं, ए भी निकल आई तो उतने का हो तुम्हारी बीसी हो जाए, कैसे दो बराबर है, ठीक है।